कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रही है इंडिया गठबंधन में? बिल्कुल, अगर निभा रही होती तो ममता जी दूर क्यों भागती? अगर निभा रही होती तो जिन्होंने सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन खड़ा करा है, नीतीश जी अलग क्यों भागते? बीजेपी जो दावा कर रही है इस बार 400 पार, उसमें कितना दम है? नहीं, मेरे हिसाब से 400 पार कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल दम कहीं कुछ इतना है नहीं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है और हम इस मुद्दे पर और तमाम अन्य मुद्दों पर बात करने के लिए मलूक नागर जी के साथ है। मलूक नागर हमारे साथ इस समय संसद भवन परिसर में हैं, लोकसभा से बाहर निकले हुए हैं और हमारे साथ हैं अनकट के लिए ये खास रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। अनकट पर मलूक नागर जी मौजूद हैं। मलूक नागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनकट चैनल पे। कांग्रेस ने वॉकआउट किया, वो पूरा मुद्दा क्या था? एकदम बाहर निकले हुए नहीं है, अभी निकल के आया हूँ। अचानक तक बात है कांग्रेस की, छोड़ो उनको। वो पिछले 5 सत्र हो गए, 2 साल तो कोरोना कार्यकाल में निकल गए और पिछले 5 सत्र इन्होंने हंगामे में भेंट चढ़ा दिए। तो आज भी इन्होंने करा था, उनकी बात छोड़ते हैं। बट हमने जहाँ तक बात है राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, और मेरी पार्लियामेंट में भी मैं स्पीच दे करके आया हूँ, काफी बड़ी एक लंबी, तो उसमें जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाया है और एक बात नहीं बोली है। क्या नई बात बोल दी? कि 1913 में ये जब से लेजिस्लेचर सिस्टम स्टार्ट हुआ कलकत्ता में, 20-21 में यहाँ आया और 47 के समय एक और देश था, और तरह के एमपी थे। आज 2024 में एक और देश है, नई संसद है, नए लोग हैं, युवाओं की सोच अलग है। तो जो पिछली परंपरा है पुरानी बाबा आदम के जमाने की, कि उधर से खड़े होंगे वो गुणगान करेंगे, ये बोल गए अंदर पार्लियामेंट में, तो इसको बदलना होगा कि जहाँ कहीं कमी है वो भी सुझाव दे सकते हैं दूसरे एमपी भी। और राइट में जहाँ पे कांग्रेसी हमारे विपक्ष के सब साथी बैठते हैं, खासकर कांग्रेसी, जो अच्छी बात की भी खिलाफत करेंगे उनको भी छोड़ने। ये तो आप सदाचार की बात कर रहे हैं। ये बताइए, मैं बता रहा हूँ, यही मैं अंदर बोल के आया हूँ। और फिर अंदर ये बोला कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अपने अभी भाषण में कहा कि देश की सीमा के चारों तरफ जो सीमा के पास गांव लगते हैं, जिनको पहले हम आखिरी गांव कहते थे देश का, और अब के बाद इस सत्र में, इस अभिभाषण के बाद वो देश का पहला गांव कहलाएगा। तो इसकी मैंने कहा, इसकी हम सबको तारीफ करनी चाहिए कि ये अच्छी बात है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो गुजर मुसलमान, गुजर बकरवाल रहते हैं, जो अपने आप को कहीं उपेक्षित महसूस करते थे और जो बगैर तनखा लिए हुए देश के लिए बिल्कुल माइंडसेट बदलने वाली बात है ये, जी। कि बजाय हम आखिरी गांव ना कह के उन्हें पहला गांव कहें, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि आज खड़गे जी ने लोकसभा के अंदर कह दिया कि महिला और शूद्र एक हैं, इसलिए जो है महिला को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात कह दी जिस पर कंफ्यूजन है। क्या असल में उनका इंटेंशन क्या था? महिला और शूद्र एक हैं, ये कैसे कह दिया? कांग्रेस की लीडरशिप कंफ्यूज है। खड़गे साहब, जिस दिन मैं उनका बहुत इज्जत करता हूँ, जिस दिन वो बने उन्होंने उसी दिन सनातन धर्म के खिलाफ बोला। जो यहाँ नेता सदन है कांग्रेस का, कुछ दिन पहले उसने राष्ट्र की पत्नी बोला, महामहिम राष्ट्रपति जो आदिवासी दलित समाज से आती हैं। तो इनकी मेरे हिसाब से बात छोड़ देते हैं इस अभिभाषण। नहीं, आप चूंकि सुलझे हुए आदमी, इसलिए आपसे हम ये समझना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो कुछ अपनी सही बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे, या जो बात कही है वो कही गलत है? देखिए, कही क्या है, 2004 से 2014 तक इनकी सरकार थी और महिला आरक्षण बिल लेके आए यही, और उसमें हमने पिछड़ों के लिए अलग डिमांड रखी। उस वजह से इन्होंने बिल ठंडे बस्ते में डाल दिया 10 साल, और सरकार इनकी पूरी चलती रही। तो जब कहाँ गए थे? अब केवल अगर राजनीति करने के लिए उस मुद्दों को लेकर के आते हैं तो ये भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और जहां तक बात है कुछ भी बोलने का, ये तो कुछ भी बोल देते ही हैं। जो मैंने सनातन के खिलाफ भी बोले जिस दिन पहले दिन बने थे ये, और आज बोल रहे हैं शूद्र के बारे में। कोई घटिया सोच के साथ अगर बात कहता है दलितों के बारे में, मेरे हिसाब से वो अब सहन नहीं हो सकता देश को। लेडीज के बारे में अगर कोई कमजोर करके उनको बात कहता है तो ये भी अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। दलित भी, पिछड़े भी और लेडीज भी सब बराबर की हैसियत में है। या शायद वो ये कहना चाहते थे कि शूद्र वाला जो मानसिकता होती है वैसा ट्रीटमेंट बीजेपी दे रही है महिलाओं को। नहीं, वो महिलाओं को बीजेपी दे रही है, कांग्रेस दे रही है, ये हमें नहीं पता। जब बीजेपी मांग करती थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार, अब कांग्रेस मांग करती है। अरे भाई, दोनों के दोनों करते क्यों नहीं? करो।
जो दलितों के लिए, शूद्रों के लिए कर सकते हो अच्छे से करो, जो पहले कर सकते थे नहीं करा तुम लोगों ने उसकी माफी मांगो, जो आज अच्छा कर सकते हो तो करो। यूपी में कांग्रेस के साथ बसपा का कुछ गठबंधन हो रहा है क्या? देखिए, ये तो केवल और केवल अधिकार कुमारी बहन मायावती जी को है, और मुझे तो इस बारे में कुछ जानकारी बिल्कुल है नहीं, पर राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, और देश में कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए ये पता भी नहीं है, तो इसलिए हो कुछ सकता है, बट हमें कोई जानकारी नहीं है। और कुमारी बहन मायावती जी कह चुकी हैं कि मैं अकेले लड़ूंगी। क्योंकि ओवैसी जी से अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। देखिए, ओवैसी जी हमेशा देश हित और जनहित में बातें उठाते रहते हैं, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि कम से कम वो मुखर होके आगे आके देश के उन उपेक्षित लोगों की, जिनकी बात नहीं होती, दलितों की, अखिलेश समाज की हमेशा बात रखते हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी सोच होगी, बट हमेशा वो जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं। तो बीएसपी अगले 2024 के चुनाव में क्या आपके अंदर बीएसपी को लेकर के कोई स्पष्टता है कि बीएसपी क्या करेगी, किसी के साथ अलायंस करेगी, अकेले लड़ेगी 2024 में? देखिए, मुझे तो एक चीज पे है कि हम संसद भवन पे खड़े हैं, संसद में अभी आज इस आखिरी सत्र के बाद चुनाव है, आखिरी सत्र है, इसमें 2 दिन तो निकल गए, एक दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, एक दिन बजट पे। आज पहला सत्र था, हम बोल के आए हैं, हमने रखा है जो ये कच्चा तेल देश का निकलता है उस पर सेस टैक्स जो लगता है, आम पब्लिक से जो स्कूटर में और कारों में जो तेल डलता है उस पर सेस टैक्स ज्यादा है, और जो बड़े जो कच्चा तेल निकाल रहे हैं देश के बड़े घराने, उन पे बहुत कम लगाया, तो ये बराबरी का होना चाहिए, इसके लिए बोल के आए। पश्चिम उत्तर प्रदेश जो पूरा उत्तर प्रदेश जो 24 करोड़ का है, 1953 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहले मुख्यमंत्री दिल्ली के, 1955 में बाबा अम्बेडकर साहब ने एक रैली में बात कही, 89 में किस तरह की चिट्ठी लिखी, 2012 में कुमारी बहन मायावती जी ने प्रस्ताव पास करके भेजा कि यूपी को 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। वो अभी मांग करके आया हूँ कि यूपी को बढ़िया चलाने के लिए 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। जो हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है उस पर बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का दुरुपयोग कर रही है, जो भी इंडिया अलायंस के साथ है उन सब पर इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, जब कांग्रेस किसी के साथ करती थी तो जब बीजेपी वाले आरोप लगाते थे, अब बीजेपी कहीं कर रही है, कांग्रेस आरोप लगाती है। पहले हमको भी कहते थे ईडी से डर रहे हैं, सीबीआई डर रहे हैं, इनकम टैक्स से डर रहे हैं, इसलिए अलग हैं। और अब जब सब इस इंडिया गठबंधन के पार्टनर टूटते जा रहे हैं, अब कहते हैं कुमारी बहन मायावती जी बहुत समझदार हैं, जो पहले ही समझ गई और अकेले तैयारी करती रही तो तैयारी पूरी कर ली। तो मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, केवल एक बात कह रहा हूँ, इस देश के संविधान के तहत और कानूनी व्यवस्था के तहत हर किसी को अपनी अपनी अधिकार, अपनी अपनी शक्तियां संविधान के तहत दी गई हैं। जिन जिन अधिकारियों को देश को बढ़िया करने के लिए शक्तियां हैं, उनको पूरी आजादी होनी चाहिए। कुछ भी सब मैं खत्म कर रहा हूँ, कुछ भी चेक करें, देख करें, और जो कंसर्न आदमी है वो अपना रिकॉर्ड पेश करें। और जहां तक विपक्ष के लोगों की बात है, वो देश के प्रदेशों की विधानसभा, विधान परिषदों में और देश की लोकसभा और राज्यसभा में सरकार की कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ खामियां, वो हमें निकालनी चाहिए। यहाँ संसद में अंदर अब खाली पड़ा हुआ है, अब यहाँ टकरना चाहिए, जूझना चाहिए, भिड़ना चाहिए, जो हम करके आ रहे हैं। आप सांसद हैं और बहुत सारे सांसद आपके मित्र हैं, जिनमें से एक सांसद राहुल गांधी भी हैं। हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी के एक बॉडी डबल भी हैं। ये सब बातें होती हैं संसद में? देखिए, मुझे तो इस बारे में ना तो पता है, और कोई ऐसी बेतुकी अगर कोई बात करता है बेसिर पैर की, उनका कहना है कि हम खुलासा करेंगे। नहीं, बेसिर पैर की अगर कोई बात करता है तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। उनको आकर या तो खुलासा करना चाहिए, या ये इसको कहना चाहिए कि मुझसे गलती से निकल गया था, क्योंकि देश की विपक्ष सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है। ऐसा गैर जिम्मेदार बयान देना नहीं चाहिए। अभी उनकी प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी सरकार है। अगर कोई डबल है और कोई घटना हो जाए तो उनको तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो माफी के साथ, अगर ये गलत है स्टेटमेंट, तो माफी के साथ इस स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए। इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य देख रहे हैं? भविष्य तो मैं तो पिछले 2 साल से कहता आ रहा हूँ, और काफ़ी चीज़ें हिली हुई हैं, और कहीं ना कहीं जो टूट और जो फूट, चाहे बंगाल की हो, चाहे छत्तीसगढ़ में दिक्कतें हो, चाहे मध्य प्रदेश में अखिलेश जी के साथ आई हो, चाहे आज अखिलेश जी के साथ यूपी में आ रही है, जो अखिलेश वखिलेश कहा था, चाहे वो आप पार्टी की पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार मानता हूँ कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है विपक्ष में, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में, और कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है, जो सबसे बड़ा और ताकतवर आदमी होता है, वो सबको एडजस्ट करता है। आज की डेट में क्या कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रही है इंडिया गठबंधन में? बिल्कुल, अगर निभा रही होती
तो ममता जी दूर क्यों भागती? अगर निभारी होती तो जिन्होंने सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन खड़ा करा है, नीतीश जी अलग क्यों भागते? अगर निभारी होती तो पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में इनकी आप पार्टी से लड़ाई क्यों हो रही होती? अगर निभारी होती तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी के साथ जो चीजें चल रही हैं ये क्यों चलती? बीजेपी जो दावा कर रही है इस बार 400 पार, उसमें कितना दम है? नहीं, मेरे हिसाब से 400 पार कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल दम कहीं कुछ इतना है नहीं। पर एक बात जरूर है कि ये जो मुझे लगता है कि 2 बार लगातार रिपीट हुई है और तीसरी बार भी जो माहौल बनता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को उपलब्धि में नहीं मानता। मैं उसको उपलब्धि मानता हूँ हम विपक्ष के लोगों को, खासकर कांग्रेस पार्टी को कमजोर होने की वजह से वो चीजों को रूट करके लेके जाते हैं। सीधे बताइए कि इस बार लोकसभा के चुनाव में बीएसपी से आप कितनी उम्मीद करते हैं, कितनी सीटें पा सकते हैं? देखिए, ये तो एक एज्यूमिंग बेस पे है, ना तो आपको पता, ना मुझे पता, ना आप भगवान, ना मैं भगवान। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ कि 2006 में जो हमने तैयारी करी थी, 2007 से 12 तक में जो हमारी सरकार आई थी, पिछले 2 साल से लगातार हम उसी तरह की तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट बहुत बढ़िया आने की उम्मीद है। तो मलूक नागर जी हैं, मित्रों के मित्र हैं और बेलाग बोलते हैं और एकदम स्पष्ट बोलते हैं। अनकट से मैं रविकांत।